उन्होंने जो कहा है कि ये संवैधानिक पद में होते हुए और जो विपक्ष ने और विपक्ष के जो तेलुगु देशम के वो सांसद हैं जिन्होंने ये उनकी मिमिक्री उतारी और वो भी संसद के गेट के बाहर, संसद परिसर ही कहा जाएगा, तो ये बहुत ही निंदनीय है और इसे जनता भी उसी प्रकार से देखती है जैसा कि उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये हमारी जात का अपमान है और हमारी जो है किसानों का अपमान है, क्योंकि वो किसान रहे हैं और अच्छे जाट नेता हैं और उनका क्षेत्र में अच्छा दबदबा रहा है, सांसद रहे हैं कई बार, और इस तरह से जो इन्होंने अपमान किया है बहुत ही निंदनीय है और इसे जनता इसका पूरा जवाब देगी। और जाट समाज जो है इसको बड़ी ही गंभीरता से ले रहा है और इसमें जो है मतलब उनके द्वारा, जाट समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं जो कि उनको बहुत भारी पड़ेगा। इस तरीके से वो बाहर बैठकर के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करते हैं और उसमें हंसी मजाक करते हैं, तो वो कोई ये उद्देश्य लेकर के नहीं कर रहे हैं कि उनका अपमान हो। ये धरने प्रदर्शन में ये सब होता है। लेकिन आपने जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों को आप बाहर निकाल करके आम जनता को अपमान किया है, क्योंकि उनके ही प्रतिनिधि हैं, ये आपका रवैया ठीक नहीं है। किसान का बेटा और उपराष्ट्रपति होकर के जात की बात करना ये उचित नहीं है। सारे सांसद किसान के बेटे हैं और गरीब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। देखिए, संसद परिसर में विपक्ष के द्वारा और ख़ासतौर से जो कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी द्वारा उनका जो वीडियो बनाया गया है मिमिक्री करते हुए, तो इस देश की पूरी जनता ये सब देखकर हतप्रभ है। हतप्रभ इसलिए है कि इतने ही सम्मानजनक पद पर पहुंचकर और संसद के परिसर पर इस तरह का व्यवहार करना, व्यवहार क्या है, इसको दुर्व्यवहार कहा जाएगा, और वो भी उपराष्ट्रपति जैसे पद के लिए इस तरह की मिमिक्री करना और एक मजाक बना रखा है उन्होंने, पूरे लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। तो ये तो ऐसा लगा जैसे कि जितने भी माननीय सांसद जो वहाँ पर स्थित थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कि वहाँ पर एक नौटंकी कंपनी के कलाकार इकट्ठे हों। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि धनखड़ जी जो है शुद्ध भाजपाई, मतलब सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं कुल मिला के, और सरकार कुल मिला के देखा जाए तो सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये 142 सांसद जो निकाले गए हैं ये सरासर गलत है, ये तरीका ठीक नहीं। सांसद कहाँ सुनता है, जनता के लिए सुनता है। जनता ने चुना है, अच्छा बुरा का फैसला जनता है। बात यह है कि राजनीति में विशेषकर मिमिक्री करना, कार्टून बनाना, ये तो हिस्सा है, लेकिन जो उन्होंने किया, आप ये बताइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विपक्ष नहीं होगा और जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो कैसे राजनीति होगी? देश को सुधारने के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, निश्चित तौर पे विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन धनखड़ जी का जो रवैया था ना, वो पूरी तरीके से सरकार का ना होके भाजपा का रवैया है। मुझे तो पूरी तरीके से ऐसा लगता है जैसे वो इस तरीके से काम करते हैं कि हम भाजपा के लोग हैं। न जाटों का कोई अपमान हुआ है, न किसानों का हुआ है। वो एक पदेन सीट का कोई जब गलत निर्णय लेगा तो उस पर विरोध करना लोकतांत्रिक परंपरा में आता है। इसलिए उनका ये कहना पूरी तरह से असंवैधानिक है कि उनका व्यक्तिगत विरोध किया गया है। विरोध लोकतंत्र में हर व्यक्ति का किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। संसद के अंदर जो विपक्षी सांसदों द्वारा जो कृत्य किया गया है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक पद का अपमान तो करता ही है, इसके साथ साथ उस संसदीय मर्यादा का भी अपमान करता है। और आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है, आपको पूरा देश देख रहा है, तो आप एक इस तुच्छ राजनीति से ऊपर उठ करके मुद्दों की राजनीति करें। आपके पास विरोध करने के कई तरीके थे, इस प्रकार आप संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का अपमान नहीं कर सकते। और जो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने जो आपत्ति दर्ज की है वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसको भी जाति से जोड़ कर न देखा जाए, इसको कम से कम
संवैधानिक पद से जोड़कर देखा जाए और ये संविधान का अपमान है और विपक्षी सांसदों को इस प्रकार से बचाव करना चाहिए। देखिए, जो इस समय वर्तमान में ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चल रहा है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला विपक्षी दलों द्वारा है। आप देख रहे हैं कि एक जो सांसद हैं वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री कर रहे हैं और उसमें जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो वीडियो बना रहे हैं। आप इनको समझना चाहिए और देश तो देख ही रहा है कि किस तरह ये अपमान कर रहे हैं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का। आपसे वो पद पर तो बड़े ही हैं और उम्र में भी बड़े हैं जगदीप धनखड़ जी। उस तरह का अपमान ये बहुत ही संविधान से परे हुए है। इसको देश कभी नहीं माफ़ करेगा इनको। ये गलत है, ये गलत है। ऐसे मतलब किसी इतने अच्छे पद पे बैठे हुए इंसान के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। सर, किस उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना अपने आप में बहुत बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है इस देश के लिए। इस एमपी को समझना चाहिए वो क्या है, वो उपराष्ट्रपति है इस देश के। ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसी हरकत आज तो कर दी है, आइंदा नहीं होनी चाहिए। ये गलत बात है एमपी साहब की। हमको भी लगा रखा तो इतना ये हरकत जो करी है अच्छा नहीं है। हमको भी कुछ नेक नहीं बहुत फील हुआ है कि इस तरीके से करना नहीं चाहिए किसी के भी साथ में। पति खुद इसको किसानों व जाटों का अपमान बता रहे हैं। देखिए, ये तो चर्चा तो बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे, हर जगह हमें सुनने में आ रहा है। लेकिन एक देखा जाए तो एक उच्च पद पे बैठा हुआ प्रशासनिक पद पे हो और किसी जाति और समुदाय के बारे में अगर टीका टिप्पणी किया जा रहा है, उसकी मजाक उड़ाई जा रही है, तो ये अनुचित है। ऐसे जिम्मेदार पदों पे बैठ करके आलोचना नहीं करना चाहिए और जाति धर्म को देश में फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। जहाँ शांति देना चाहिए, जहाँ लोगों को सांत्वना देना चाहिए एक अच्छे पद पे रह करके, तो हमारे समझ से ये अनुचित हो रहा है, समाज में गलत मैसेज है। ये किसान और जाटों का अपमान नहीं है, ये खुद का अपमान है। ये चोर चोर मौसेरे भाई कभी ये इनकी मिमिक्री करते, कभी उनकी मिमिक्री करते हैं। ये ऐसे साल मतलब जो वर्षीय पंचवर्षीय योजना रहती है उस पर ना बात करके किसी अन्य मुद्दों को ला के विकास पे और कोई अन्य कार्य है नहीं, तो एक दूसरे का एक ही चतानी करके टाइम पास करते हैं। उपराष्ट्रपति खुद इसको किसानों व जाटों का अपमान बता रहे हैं। देखिए, आजकल जो भी सच्चाई अगर विपक्ष बोल रहा है उससे मुँह मोड़ ले रहे हैं लोग, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या कर सकता है? भाई नहीं सुनी जाएगी तो अपना धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा। तो ये लोग बड़े लोग हैं, इसमें किसी की हितैषी ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये सब बस मनमानी के ढंग से अभी देखिए 142 सांसद से 149 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया है। ये लोग विपक्ष को ये नहीं सोच रहे हैं कि मतलब विपक्ष भी रहे, एकदम विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन। ये जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है, ये उन्होंने राज्यसभा की पीठ से भी कहा है कि अगर मेरा कोई अपमान करे तो मैं इसको बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की जाए, उस पद की गरिमा को तार तार किया कांग्रेस के सांसद बनर्जी जी द्वारा, ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। यह अशोभनीय कृत्य है। एक किसान और जाट के पुत्र का इस तरह से अपमान, गरीब के घर से पैदा होकर के संघर्ष करते करते आज वो उस पद पर आसीन हो गए हैं। क्या यही उनका दोष है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 20 साल से मैं इस तरह का अपमान सहते आ रहा हूँ। कांग्रेस अपने परिवारवाद से बाज नहीं आ रही है। सर, आपका क्या कहना है? उपराष्ट्रपति खुद इसको किसानों व जाटों का अपमान बता रहे हैं। जैसे उपराष्ट्रपति छोटा पद तो है नहीं, यहाँ राजनीति अपना अपना सब देख रहे हैं, वैसे ऐसी टिप्पणी होनी नहीं चाहिए जो टिप्पणी किया। और ये किसान से जुड़ा है एक बात कल विपक्ष दलों को ध्यान रखना चाहिए कि जगदीप धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। किसी भी संवैधानिक पद को इस तरह अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी भी जाति वर्ग को विशेष रूप से किसी को नहीं कुछ कहना चाहिए। जो भी हो वो अलग विषय होता है, लेकिन किसी जात विशेष या संवैधानिक पद को किसी तरह अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जाट समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ जाट समुदाय का भी अपमान है। और एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस प्रकार उनके खिलाफ मतलब उनके खिलाफ बोलना, उनकी मिमिक्री करना, और देश के इतने बड़े लीडरशिप है कांग्रेस के राहुल गांधी, उनके द्वारा बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। उनका जो है अपमान समस्त जाट का अपमान है। तो किसी भी जात का नेता कोई भी तो सभी जात का अपमान हो गया, तो ऐसा नहीं है कि जो है उनका अपमान समस्त जाटों का अपमान हुआ। ऐसा कोई सर्टिफिकेट उनके पास है नहीं कि
हमारी अपमान तो पूरे देश के जाट समाज के अपमान हो रहा है। ऐसा कोई यादव के खिलाफ टिप्पणी करेगा तो पूरे देश के यादव के खिलाफ अपमान नहीं होता है। कांग्रेस के सांसद जो अपमानित प्रकार किए हैं, एक नौटंकी कराकर कि मोदी जी के सामने झुकते हैं। अरे भाई, वो सदन उपराष्ट्रपति हैं, आप राज्यसभा में जाते हैं तो सभी सांसदों को झुककर प्रणाम करते हैं, तो उसमें क्या जायज़ है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के सांसदों द्वारा इनका बेइज्जती किया गया है, एक घोर निंदनीय है, इसका की विरोध होना चाहिए। पर आपका क्या कहना है, उपराष्ट्रपति खुद इसको किसानों व जाटों का अपमान बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो देश के किसी भी संवैधानिक पद का जो जनता के द्वारा चुना जाता है, मैं कहूँगी चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, देश के प्रधानमंत्री हों, वो सम्मानित पद है। और हम सब, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग हो, सांसद हो, विधायक हो, मैं स्पेशली देश की जनता की तरफ से भी सभी लोग देश के इस पदों का सम्मान करते हैं। जहाँ तक बात है मिमिक्री की, तो मैं ये कहूँगी कि उपराष्ट्रपति किसी जाति का नहीं होता, न किसी संप्रदाय का होता है, वो देश का राष्ट्रपति होता है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो केवल राष्ट्रपति होता है और पूरा सम्मानित पद है, हम सब मिलकर सम्मान करते हैं। मैं लेकिन कहती हूँ अपने उपराष्ट्रपति से ये गुहार लगाती हूँ एक विपक्ष के नेता की तरफ से और लोकसभा डुमरियागंज की तरफ की जनता की तरफ से कि किसान बेहद बदहाल स्थिति में हैं। उपराष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय, किसानों को अभी कुछ समय पहले खाद मिलने में इतनी दिक्कत हुई, इतनी लाठियाँ चली इसी डुमरियागंज में, जो तब किसानों का बहुत बड़ा अपमान हुआ जब वो अन्नदाता को लाठियों से मारा गया और खेतों में बीजों की कमी पड़ गई। आप देखिए, किसान जो है, जो लोन लिया हुआ है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप किसानों की इस समस्या पे आइए, जो आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं किसानों की आय घटती जा रही है, उनकी धान की जिस तरीके से लूट हुई है, बीज मिल नहीं रहे हैं, किसानों को लाइनों में लगा है और कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। तो अगर हम देश की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, तो किसान किसी जाति विशेष नहीं, किसी धर्म विशेष नहीं, किसी व्यक्ति विशेष नहीं, वो देश का होता है। तो मैं देश के उपराष्ट्रपति से ये अनुरोध करूंगी कि किसान, महिलाओं, बेरोजगारों की बहुत ही बदहाल स्थिति है और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के भी आप राष्ट्रपति हैं, तो विपक्ष की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि हर तरफ से केवल सरकार जो है जनता का हनन करना चाहती है, किसानों का हनन कर चाहती है, महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसा रही है, बेरोजगारों को मार रही है और मुझे लगता है कि हर संवैधानिक पदों का वो हनन कर रही है। संवैधानिक जो हमारा प्रमुख है, उसको एक जनप्रतिनिधि के द्वारा या किसी पार्टी विशेष के लोगों के द्वारा इस प्रकार से अपमानित करना, मिमिक्री करना, उनकी खिल्ली उड़ाना, ये अशोभनीय है और गलत चीज़ है। ऐसे लोगों को हमेशा जनता सबक सिखाएगी और ये लोग कभी जनता के नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, किसी भी उच्च पदधारित व्यक्ति की इस तरीके से मिमिक्री किया जाना या खिल्ली उड़ाना, नकल करना, ये संविधान के विपरीत है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। भाई, उपराष्ट्रपति हमारे देश का प्रमुख दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख पद है, उसकी मिमिक्री करना अनुचित है। और अगर वो व्यक्ति भी किसी जाति या वर्ग से संबंधित है, अगर उसकी आप हंसी उड़ाओगे तो आप किसी देश के राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति के साथ साथ पूरे देश के नागरिकों की और चुने हुए लोगों की आप हंसी उड़ा रहे। विपक्षी वालों को तो बोलने के लिए कोई बात ही नहीं है। वो किसी भी एक उच्च श्रेणी में बैठने वाली सीट पर कोई भी इल्जाम लगाए, ये सही शोभा नहीं देता उनको। और कोई दूसरा मुद्दा होना चाहिए, उनके पास तो कोई बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। विपक्षियों के द्वारा जो मिमिक्री की जा रही है, एक प्रकार से ये कहा जाए कि ये हास्यास्पद प्रोग्राम है, बनाते हैं ये मिल करके, ताकि किसी को नीचा दिखाया जा सके। और खुद में तो वो शक्ति और क्षमता नहीं रही है अब पहले के जैसे, उसका ये भड़ास निकाल रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में भारत सरकार की व्यवस्था को नीचा दिखाया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और ये बहुत बुरी बात है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए इनको, ये संविधान के खिलाफ है। इनके ऊपर
राजद्रोह, देशद्रोह जितनी धाराएं लग सकती है निकाल देना चाहिए और इनकी सदस्यता को किसी कानून के दायरे में ला करके हटा देना चाहिए। बिल्कुल सत्य कहा है उपराष्ट्रपति जी ने। विपक्ष मुद्दों से विहीन होने के कारण बिना मतलब के आरोप लगाकर संसद को बाधा पहुंचाना चाहती है और ये पूरे देश का अपमान है। निश्चित ही उपराष्ट्रपति पूरे देश के हैं, कांग्रेस भाजपा या किसी पार्टी के उपराष्ट्रपति नहीं है, वो देश के सर्वोच्च पद पे वो बैठे हैं। तो ये जो उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया है घोर निंदनीय है। मैं विपक्ष की घोर निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। देश के उच्च पदों में बैठे और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसी पद है जिसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना अभद्र और असंसदीय है और जो लोग ये कृत्य किए हैं ऐसे लोगों की संसदीय सांसद पद जो है खत्म कर देना चाहिए और बिल्कुल निंदनीय है। ये सरासर गलत है। उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक होता है और संवैधानिक पद के विरुद्ध इस तरीके से अनर्गल बात करना शोभनीय नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं ये कहेंगे जो उन्होंने राष्ट्रपति ने बोला है और उनके लिए कोई भी अवैधता का सवाल करता है वो गलत करता है, उसकी अवहेलना करना उचित नहीं है। जो हमारे उपराष्ट्रपति एक राष्ट्र का नेता है, ये बहुत ही गलत किया है। उपराष्ट्रपति हमारे देश के एक माननीय सदस्य हैं जिनके बारे में कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल करता है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि हमारे देश के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, जिनके ऊपर सारी जनता टिकी हुई है, जो किसान से ही खुद हमारी खुद उत्पत्ति हुई है, किसान वो खुद है और उनका ही अपमान किया जाए तो ये बहुत गलत है। ये निंदनीय कार्य जो कार्य किया गया है और इस तरीके की भाषा का उपयोग इस पद के लिए उचित नहीं है। क्या कहेंगे, उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान और जाट को लेकर अपमान है, कहीं ना कहीं ये किसानों को और जाट का अपमान है? अपमान है, बिल्कुल अपमान है। अपमान क्यों नहीं है? हर व्यक्ति का अपमान है। इस तरीके की बात करना ही अपमान है। इस तरीके के वक्तव्य ये देश का अपमान है। उपराष्ट्रपति का अपमान, राष्ट्रपति का अपमान, ये हमारे देश का अपमान है। ये सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं, इनका अपमान मूल रूप से देश का अपमान, इनका उपहास हमारे देश का उपहास उड़ाना है और इस तरीके की क्रियाकलापों की हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के मामले में जो क्रिया चली है, जो प्रतिक्रिया की गई है, वो बड़ा ही अशोभनीय है। लोकसभा में बैठ के या बाहर कहीं भी है, सांसद मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो आम जनता की भावना क्या हो, क्या इनका रिजल्ट होगा। इनको तो बड़ा समझ सोच के बात बोलनी चाहिए। ये बड़ा अशोभनीय शब्द प्रयोग किए गए हैं जिससे समाज के प्रति और सभी जनता के प्रति गलत संदेश गया है।